हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है आपके 23 फरवरी से लेकर के और 1 मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, द स्टार कार्ड, पहला ही मेजर का ना। ओके, सो सेकंड कार्ड जस्टिस कार्ड, भाई दूसरा भी मेजर गाना है। ओके, एस ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, काफ़ी पावरफुल रीडिंग है। द मैजिशियन कार्ड, तीसरा मेजर गाना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल कार्ड। ओ माय गॉड, ये तो नहीं आना चाहिए था बट ठीक है, चलो आ गया तो आ गया। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, 4 मेजर गाना है, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। तो सिंपल सी बात है भाई, कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। सिंपल बात कैसे हो सकती है ये? ठीक है, चलिए भाई, मुझे लगता है यस डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है और कुछ टॉक्सिसिटी से आप बाहर निकल रहे हैं। जो चीज़ें आपको खा रही थी, आपको जो कचोट रही थी लगातार, उससे बाहर निकलने वाले हैं। ओके, चलिए उसके बारे में तो रीडिंग में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको कौन कौन से साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एक्वेरियस है, लिब्रा है, जेमिनी है, और कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, और हमारे पास हमारा प्यारा कैप्रिकॉर्न तो है ही, बता दिया है। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक द डेविल कार्ड। भाई क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं लव रीडिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये पर्सन टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई इनके कान भर रहा है। इवन ये उनके जो थर्ड पर्सन है उनके हाथों की कठपुतली है आपके पर्सन। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान दे करके चलिए। आपको पता ही है, वैसे भी मैं क्या बताऊँ, आप तो स्कॉर्पियो हैं, सो डेफिनेटली आपको पता ही होगा ये पर्सन कैसे हैं। ओके, टॉक्सिक मे भी हो सकता है, कोई एडिक्शन हो इनको, कोई मे भी हो सकता है कोई नशे की आदत हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है इस पर्सन से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है डेविल कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं, दूरियां नहीं बनानी है, मुझे उस पर्सन को ठीक करना है, मैं नहीं चाहता या चाहती कि वो ऐसी गंदगी में फंसता चला जाए, ऐसा हो वैसा हो। आप में से काफ़ी सारे लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ लोग इनको इतना बरगला चुके हैं, फुसला चुके हैं, आपके खिलाफ़ कर चुके हैं कि आपके कहने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। ये पूरी तरह से उन लोगों के कंट्रोल में हैं, और आपके रिलेशनशिप को भी इसी पर्सन ने ख़राब किया है। ये थर्ड पर्सन है, कोई कोई एक पर्सन स्पेसिफिकली है, बाकी और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके पर्सन का दिमाग ख़राब करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। ओके, सो देखिए यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। यूनिवर्स आपको बहुत चीज़ें क्लियर करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसके बारे में आपको बहुत सारी और चीज़ें पता चलने वाली हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं थी। आपको बहुत कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके लिए रिलीविंग भी हो सकता है कि अब ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ, लेट्स डू इट न्यू थिंग्स। ओके, कुछ नया करते हैं, लेट्स डू न्यू थिंग्स, सॉरी नॉट डू इट। ओके, सो यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है, यानी कि क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपके
माइंड में क्लैरिटी आ रही है, इस पर्सन को लेकर के क्लैरिटी आ रही है और इस रिलेशनशिप को लेकर के क्लैरिटी आ रही है। आप बहुत रिलीव फील करेंगे इसके बाद से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ, देखिए मुझे लगता है ये खुद तो रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको कुछ लोग बांध के रखे हुए हैं। ओके, मतलब ये कुछ लोगों के, मैंने बता ही दिया था आपको, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स आता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई ये कंट्रोल्ड हैं पूरी तरह से, इन लोगों के कंट्रोल में हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इवन तो ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं तो भी ये लोग इनको आपके पास नहीं आने दे रहे हैं। ये इंटरनली ये चाहते हैं कि आपके साथ सेटल डाउन होया जा सके, आपके साथ बैलेंस बन पाए, आपके साथ स्टेबिलिटी आ पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ओके, देखिए मुझे लगता है अब आप यही सोच रहे हैं कि अब इस पर्सन को चांस देना तो क्यों ही देना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आप ऑलरेडी इनको काफ़ी सारे चांसेस दे चुके हैं, नाव आपकी भी बस हो चुकी है, अब आप इससे ज़्यादा नहीं सह सकते। तो आपने भी अपनी कुछ बाउंड्रीज़ बना ली हैं, इस पर्सन से दूरियां पैदा कर ली हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया है सामने वाले पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड पहला कार्ड है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। यहाँ पर ये उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप एक रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। वो रीडिंग आपको इसी रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले कमेंट में और इस रीडिंग के ही एंड स्क्रीन में, जब आपकी ये रीडिंग एंड हो रही होगी तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कहीं पे मिल जाएगा वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ज़रूर देखिएगा उस रीडिंग को। सो यहाँ पर बात करते हैं अब द स्टार कार्ड की। देखिए अब मुझे लगता है आप भी इस जंजाल से निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी जितनी कोशिश करनी थी इस पर्सन के ऊपर वो कर ली है, इससे ज़्यादा आप नहीं सह सकते। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द स्टार कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि यस, अब आपको भी इस पर्सन से कोई उम्मीद नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है। इवन दो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस आपको पार करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी स्कॉर्पियो, क्योंकि आप अगर एक बार निश्चय कर लेते हैं तो आप करके ही छोड़ते हैं। ओके, स्टार कार्ड से यस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ आपका वेट कर रही है, बट मुझे लगता है अब आप पीछे देखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों, बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए आपके साथ ऐसा नहीं होता ज़रूरी, हाँ आपको परेशानियाँ ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मस, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ जस्टिस कार्ड से, आप में से कुछ लोग कहेंगे पास्ट लाइफ कर्मा कैसे, सबके साथ ही होते हैं वो तो। भाई आपका बर्थ अगर स्कॉर्पियो में हुआ है ना, तो समझ कर चलिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आपका बर्थ स्कॉर्पियो राशि में हुआ है। ओके, तो वो कभी किसी और दिन बात करेंगे उस बारे में, लेकिन जस्टिस कार्ड यहाँ पर बात करते हैं। जस्टिस कार्ड यानी कि आपको अब आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, आपके पेशेंस का फल, आपके जो आपके साथ हुआ है उसका आप कंपनसेशन यूनिवर्स आपको देने जा रहा है, जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है। और आपको अब उन लोगों को सज़ा मिलते हुए देखना होगा जो लोग आपके ख़िलाफ़ थे। ओके, आपको बेफिजूल में आपको परेशान किया जिन लोगों ने, उन लोगों के साथ अब आप वो चीज़ें होते हुए देखेंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं की होगी कभी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और ये जो पर्सन है ये भी अपना कर्मा झेल ही रहे हैं। ओके, देखिए एस ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपके, ये एक बार आपसे कन्वर्सेशन करने ज़रूर आएंगे इस हफ्ते, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बाकी हैं। मुझे लगता है क्लैरिटी तो काफ़ी हद तक आपको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी
कुछ सच्चाई जानना बाकी है और वो सच्चाई बताने ही ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, और वो भी इस उम्मीद से आ रहे हैं कि आप उनको एक और चांस दे सकते हैं। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करने के लिए वो पर्सन आ रहे हैं, विक्ट्री पाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आपके पास क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं इस पर्सन पे, मुझे लगता है वो सच जानने के बाद मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को दूसरा चांस देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से आपके ये जो पर्सन है इनकी कुछ ऐसी फिशी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने छुपाई हैं आपसे, वो आप उजागर करने वाले हैं। और आपको कहीं ना कहीं इंटरनली पता है, अपनी इंट्यूटिवली पता है कि हाँ इनमें कुछ गड़बड़ है, और आपको उन चीज़ों के बारे में जानना है। अगर ये पर्सन आपके पास एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं, तो बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, तो और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और मुझे लगता है उसके बाद डेफिनेटली ये पर्सन हार मान जाएंगे और ये पर्सन कभी भी फिर वापस आपके पास नहीं आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से, क्योंकि उनको यकीन हो जाएगा कि वो आपके लायक नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी। तो देखिए आपकी लाइफ में ना कुछ बड़ा मोड़ आने वाला है इस हफ्ते, और हो सकता है ये कोई नौकरी हो या फिर कोई नौकरी का प्रस्ताव हो, कोई छोटी मोटी नौकरी हो, या मतलब जो भी है, मतलब अभी आपके लिए पैसा इतने मायने नहीं रखता है, आप बस अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं राइट नाउ, और वो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है पेज ऑफ पेंटिकल से। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, टेम्परेरीली ही सही, लेकिन हाँ मिलेगी ज़रूर। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 9 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनको आप छोड़ करके आए हैं पीछे, जो भी आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत टेंशन में रहने वाले हैं। ओके, जब आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको खाली हाथ लौटा देंगे, इनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, वो रात रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि देखिए इनको भी कर्मा मिल रहा है इनका। ओके, क्योंकि इन्होंने भी आपको बहुत परेशान किया है, कम परेशान नहीं किया इन्होंने, तो डेफिनेटली इनको इनका कर्मा मिल रहा होगा, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, और वो ये उम्मीद करते रहेंगे कि आपके साथ कब रियूनियन हो जाए। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लगता है आपको अब अपनी लाइफ में आगे देखना चाहिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, अपना परिवार बनाने के बारे में सोचना चाहिए, शादी करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अब इस पर्सन के जिसने आपकी कभी कदर ही नहीं करी। ओके, सो देखिए अब उससे आपको निकलने का टाइम आ चुका है, और आपके पास कोई रिश्ता आ रहा है, शादी का रिश्ता हो सकता है, अरेंज मैरिज का रिश्ता हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। हम में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे अरेंज मैरिज तो मुझे करनी नहीं है, तो भाई मैं आपको बता दूं, इवन हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे ही आ जाए जो आपके शादी के इरादे से आ रहा हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ये फॉर श्योर है। ओके, सो लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए आपका लक इस हफ्ते काम करने वाला है, आपका लक इस टाइम पे आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आने वाला है। यहाँ से आपकी ये समझ लीजिए ट्रेजेक्ट्री ही चेंज हो जाएगी लाइफ की, नॉट ओनली जस्ट करियर, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी, सब जगह एक बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से बदल करके रख देंगे आपकी दुनिया। ओके, और मैंने कहा ना कोई आ रहा है आपको लेकर के जो मैरिज का प्रपोजल देने वाला है आपको, किंग ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है अरेंज मैरिज हो, नहीं तो अगर लव मैरिज भी है तो भी ये पर्सन सीरियस इरादे से ही आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्स ने आपसे अच्छा ही प्लान बना रखा है आपके लिए। ओके, क्योंकि अब देखिए नई बिगिनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में, जो आपको नई नई वेंचर्स की तरफ ले जाएगी, नई नई जगहों पर ले जाएगी। ओके, जगहों बोल दिया तो सच में कुछ जगह भी चेंज कर रहे होंगे आप में से कुछ लोग। ओके, कुछ क्या ज़्यादातर लोग ही। ओके, सो यहाँ पर नई बिगनिंग के लिए तैयार रहिए और ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स का प्लान पर ट्रस्ट कीजिए। आपको
कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन को क्लिक कर दीजिए और पहुँच जाइए अपनी रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।